ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब फिक्रो फन नहटोर के जेरे एहतमाम 15 जून 2025 को एक शाम ऑपरेशन सिंदूर की जाबाज बेटियों के नाम बयादे सलीम सिद्दीकी मरहूम पत्रकार एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह किया शादाब अंसारी उर्फ होंडा ने। सदरे मुशायरा रहे अवेज जकी, शमा रोशन की मुकेश कुमार, मेहमानाने खुसूसी रहे RK सिंह IAS कांग्रेस पार्टी और वीरेंद्र सिंह चमार भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नेहटोर। मेहमानाने जी वकार रहे शमशाद अंसारी साबिक चेयरमैन बिजनौर, खुर्शीद मंसूरी चेयरमैन सहानपुर और रवि चौधरी चेयरमैन धामपुर। मुशायरे के कन्वीनर रहे तंजो मिजाह के मशहूर व मारूफ शायर चांद फटाफट नेहटोरी और को कन्वीनर रहे उभरते हुए नौजवान शायर फुरकान दहलवी। हजरात गिरामी, जब से ये मुशायरा शुरू हुआ है उस वक्त से मुसलसल एक शख्सियत इस मुशायरे को बनाने में, चलाने में, सजाने में, यानी इस मुशायरे की कामयाबी के लिए मुसलसल एक शख्सियत मेहनत कर रही है। वो है आली जनाब इस्माइल नजर साहिब। हम चाहते हैं कि उन्होंने जिस कदर मेहनत की है हम उनको उनकी मेहनत का सिला, उनका कलाम सुनकर देना चाहते हैं दाद की शक्ल में। सो जनाब इस्माइल नजर साहिब से अदबन मुल्तमिस हैं आप तशरीफ लाएं और अपना बेहतरीन व बाकमाल कलाम सामाइन को और माहिर साहब को बोल रहे 4 मिसरे। अगर 2-4 मिनट आपने सुन लिया तो मैं आपकी कुछ खिदमत करूंगा, वरना मेरा नमक हलाल हो चुका है। हाँ ना, 4 मिसरे। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके मद्देनजर एक मतला और एक शेर बिल्कुल ताज़ा। शफीक भाई आपके लिए भी नए हैं आपके चैनल में, अगर बात अच्छी हो और सच्ची हो तो आपकी भरपूर तारीफ चाहूंगा। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वतन की अपने आलम में हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, एक सच्चा हिंदुस्तानी कैसा हिंदुस्तान चाहता है कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। वतन की अपने राजवीर जी, वतन की अपने आलम में, वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। चौथे मिसरे पर आपकी जिम्मेदारी, अब आपने बुलाया यहाँ से वहां तक जहां आप बैठे पीछे तक। वतन की अपने भाई, वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए, जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त जाएगा, वक्त जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां बजा के बता दें मुझे अच्छा लगा हो तो कुछ देर आपकी खिदमत कर जाऊंगा। वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए, जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान। 4 मिसरे और आपकी ज़हीन समातों की नजर, कोई इशारा नहीं, आप पहुंचेंगे। पढ़े लिखे लोगों का मजमा यहाँ मौजूद है। देखे भाईजान, मैं आपके नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ जी। जी शाकिर भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप शुरू से, आपने बड़ी हौसला अफजाई की है। जहनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ। जुनेद भाई देखिएगा फटाफट साहब, जय चांद साहब देखिए 4 मिसरे, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। जहनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबा तक नहीं हुआ। सोचना, पहुंचना जिम्मेदारी है। जहनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ, फिरौनियत का जिक्र जुबान तक नहीं हुआ, बस्ती तमाम जल गई कैसे पता नहीं, ऐसे लगाई आग धुआं तक नहीं हुआ। तमाम जल गई कैसे पता नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ूंगा। जहनों में साजिशों का गुमा तक नहीं हुआ,
फिरौनियत का जिक्र जुबां तक नहीं हुआ, बस्ती तमाम जल गई कैसे पता नहीं, ऐसे लगाई आग धुआं तक नहीं हुआ, ऐसी लगाई आग धुआं तक नहीं हुआ। चार मिसरे और देखे, ए भाई ये लाल टी शर्ट वाले देखिए थोड़ा, चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, आएगा इंशाअल्लाह। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। चौथा मिसरा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। चार मिसरे और देखे कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। देखें चौथा मिसरा, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, बहुत शुक्रिया कि जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा। माई साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, घर टपकने लगे, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। चौथा मिसरा, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, तो घर का है कोना अच्छा। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं पढ़ूंगा कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। चार मिसरे और देखें कि तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे जिस्म पे ही सारे घाव होते हैं। तरह, चौथा मिसरा, तरह, या तो ये वो शेर है जिसके लिए मैं बहुत मकबूल हूं या बहुत बदनाम हूं, कि तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे जिस्म पे ही सारे घाव होते हैं, फकत हमें ही निशाना बनाया जाता है, हमारे मुल्क में जब भी चुनाव होते हैं फकत हमें ही निशाना बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया कि तरह तरह के फजा में तनाव होते हैं, हमारे जिस्म पे ही सारे घाव होते हैं, फकत हमें ही निशाना बनाया जाता है, हमारे मुल्क में जब भी चुनाव होते। चार मिसरा और मुलाहिजा फरमाए, आखिरी चार मिसरे, कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरे यासीन के जैसा। चौथा मिसरा, मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, ए विर्द कहां सूरे यासीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहां है कोई फिलिस्तीन के जैसा। चलिए दो चार शेर और सुना देता हूं कि जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां
सूरह यासीन के जैसा, यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। आपने मूड बना दिया। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए। वो लॉकडाउन का मंजर और मेरे ये 4 मिसरे आपने सबने देखा होगा। मैं पहली बार आया हूँ कि आपके लिए पूरे नए हैं मिसरे। वो लॉकडाउन का मंजर, जब हर आदमी परेशानी में मुब्तला था, मुझे भी परेशानी आई। अल्लाह ने शेर कहलवाया। अगर बात सच्ची हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। कि वो देखें कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, उस मंजर को याद रखे लॉकडाउन वाले। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, आलम भाई गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। देखे जाके भाई। चौथा मिसरा, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे और देखें। जी जी, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे और देखें। कोई इशारा नहीं, कोई तमहीद नहीं। आपकी ज़हीन समातों पर पूरा एतमाद है कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, वो बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। एक मतला 2-3 शेर हर्फ आखिर, फिर हम अल्ताफ जिया साहब को सुनेंगे और हमारे उस्ताद शायर को सुनेंगे। मतला यूं कहा है कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ। अब तो थोड़े से 2-3 शेर भी सुन लीजिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ शायरी भी सुनाई आपको। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता। और ये शेर चांद नेटोरी साहब हमारे बीच फटाफट साहब मौजूद है, उनकी मोहब्बतों की नज्र। ये गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। बहुत शुक्रिया। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। नेटोर वालों, शेर में ये सुनाना चाहता था, डाई से भी तवज्जो का तालिब, कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। देखिए चाचा जान, गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। कहता हूँ मक्ते का ठिकाना, गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल। बहुत शुक्रिया। पढ़ूंगा कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। और ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। मक्ते का शेर और आपकी ज़हमतें तमाम, जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। ये गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको।
इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, बहुत शुक्रिया। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। मेरी टूटे फूटे अशार को आपने इतनी मोहब्बतों से सुने। आइए अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नहटोर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।